बकराईद का रहस्य। एक कहानी, प्यार, रहस्यों और कुर्बानी की। अम्मी, ईद आ गई। देखो ना, पूरे मोहल्ले में कितनी रौनक हो गई है। छोटे साहिल की आंखों में चमक थी। उसकी आवाज में वो मासूमियत थी जो सिर्फ बच्चों में होती है। अम्मी मुस्कुराई, रोटी बेलते हुए बोली, हाँ बेटा, अल्लाह का करम है। हर साल की तरह इस साल भी हमारी बकराईद में खुशियां आएंगी, इंशाअल्लाह। साहिल भागता हुआ बाहर आया। गली में रंग बिरंगे झालरें टंगी थीं, बच्चों की टोलियां शोर मचा रही थीं और हर घर के बाहर बकरे बंधे थे। लेकिन साहिल की नजर एक अजीब बकरे पर पड़ी। सफेद रंग, नीली आंखें और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान, जैसे कोई पुरानी तावीज हो। ये बकरा किसका है? साहिल ने पास खड़े दोस्त वसीम से पूछा। वसीम ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहिए, बकरा किसी आम आदमी का नहीं है। सुना है ये नवाब साहब ने मंगवाया है, दूर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से साहिल की आंखें फैल गईं। हाँ, और लोग कहते हैं कि इस बकरे के साथ कोई रहस्य जुड़ा है। वसीम ने इधर उधर देखकर अपनी आवाज धीमी कर ली। जिसके भी हाथ ये बकरा कटता है, उसके साथ कुछ अजीब होता है। साहिल का दिल धक धक करने लगा। उसकी नन्ही सोच में ये रहस्य किसी अजूबे से कम नहीं था। क्या अजीब होता है? उसने जल्दी से पूछा। वसीम ने कांपती आवाज में कहा, कोई नहीं जानता, बस इतना सुना है कि बकरे के कटते ही कोई बड़ा राज खुलता है। उधर नवाब साहब की हवेली में तैयारियां चल रही थी। उनकी बेटी नूरजहां, जिनकी उम्र बस 17 साल की थी, बालकनी में खड़ी थी। वो चुपचाप उसी बकरे को देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई सवाल हो, कोई दर्द छुपा हो। नौकरानी सायरा उसके पास आई और बोली, बेगम साहिबा, अंदर चलिए, ठंडी हवा में बुखार हो जाएगा। लेकिन नूरजहां का ध्यान कहीं और था। वो बड़बड़ाई, अगर अब्बा हुजूर को सच पता चल गया तो क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी? सायरा ने हैरानी से पूछा। कौन सा सच? क्या बात कर रही हैं आप? नूरजहां घबराकर चुप हो गई। उसने सायरा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कसम है अल्लाह की, किसी को मत बताना। उस बकरे में सिर्फ कुर्बानी नहीं छुपी है सायरा, उसमें मेरा राज भी दफन है। सायरा के होश उड़ गए। लेकिन क्या राज था? क्यों नूरजहां इतनी डरी हुई थी? इधर साहिल और वसीम ने तय कर लिया था कि रात को चुपके से हवेली के पीछे जाकर उस बकरे को देखेंगे। चांदनी रात थी। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं बकरों की मामूली में सुनाई दे रही थी। साहिल और वसीम दबे पांव हवेली की दीवार फांदकर बगीचे में पहुंचे। बकरा वही था, चुपचाप, अपनी नीली आंखों से उन्हें देखता हुआ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और बकरे की गर्दन पर बंधी तावीज जमीन पर गिर पड़ी। साहिल ने झुककर तावीज उठाई। उसने जैसे ही तावीज खोली, उसमें से एक पुराना सर्द कागज निकला और उस पर लिखा था, जिस दिन मेरा सच खुलेगा, उस दिन खून की नदियां बहेंगी और एक मासूम की कुर्बानी से मोहब्बत का इम्तिहान पूरा होगा। साहिल कांप उठा। वसीम की भी टांगें थरथरा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी अनजानी मुसीबत के बीच फंस गए हों। और तभी पीछे से एक छाया उठी। किसी ने धीरे से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? इम्तिहान मोहब्बत का, कुर्बानी रूह की। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? साहिल और वसीम ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी, लंबा काला कुर्ता पहने, हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साहिल हकलाया, ओ, हम बस बकरा देखने आए थे। बुजुर्ग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य छुपा था। उसने कहा, जो देखना शुरू कर दिया, अब उससे पूरा देखे बिना मत भागना, वरना पछताओगे। साहिल और वसीम को जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। तो चुपचाप खड़े रहे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा,
तुम्हें पता है ये जो बकरा है इसका नाम सफर है। सफर? वसीम ने हैरानी से दोहराया। हाँ, सफर, एक ऐसी कुर्बानी का सफर जो मोहब्बत और वफा के बीच फंस गया है। साहिल ने धीरे से तावीज वाला कागज दिखाया। बुजुर्ग की आंखों में अचानक उदासी उतर आई। वो फुसफुसाया, तो तुमने देख लिया वो इत्तला? अब सुनो और समझो भी। कहानी शुरू होती है 3 साल पहले से। नवाब साहब की बेटी नूरजहां का दिल हवेली के पुराने मुंशी के बेटे रेहान पर आ गया था। छुप छुप कर खत लिखे गए, चांदनी रातों में हवेली के पिछवाड़े मिलन हुआ और फिर एक दिन दोनों ने फैसला कर लिया भाग चलेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नवाब साहब को जब पता चला तो गुस्से में आग हो गए। रेहान को हवेली के तहखाने में कैद करवा दिया गया और फिर एक रात बगैर किसी को बताए उसे वहीं दफना दिया गया। नूरजहां को बता दिया गया कि रेहान उसे छोड़कर चला गया है किसी और के साथ। बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी, जैसे अतीत का दर्द फिर से ताजा हो गया हो। लेकिन नूरजहां जानती थी कि यह झूठ है। उसने रेहान के साथ मिलकर एक निशानी बनवाई थी, वो तावीज जिसमें उनका राज लिखा था। उसे बकरे के गले में बांध दिया गया था ताकि कोई उसे आसानी से न खोज सके। इसलिए हर साल बकरा ईद पर वही बकरा लाया जाता है ताकि तावीज को छुपाया जा सके और सच हमेशा दबा रहे। साहिल और वसीम की आंखें भर आई थी। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी मोहब्बत और इतना गहरा राज। तभी अचानक हवेली से शोर सुनाई दिया। बकरा गायब हो गया, बकरा नहीं मिल रहा। बुजुर्ग ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारे हाथों ये सफर मुकम्मल होगा। अगली सुबह बकरा ईद का दिन था। पूरा मोहल्ला सज चुका था। नवाब साहब दरवाजे पर खड़े थे, परेशान और गुस्से में। साहिल और वसीम तावीज लेकर नूरजहां के कमरे में पहुंचे। नूरजहां ने जैसे ही तावीज देखा फूट फूट कर रो पड़ी। ये रेहान का है, ये मेरी मोहब्बत का सबूत है। उसने तावीज सीने से लगा लिया। साहिल ने धीरे से पूछा, बीबी जान, आप चाहो तो सच सबके सामने ला सकती हो। नूरजहां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, अब कोई डर नहीं। चांद निकल आया था। नूरजहां हवेली के आंगन में आई जहां पूरा खानदान जमा था। सबकी नजरों के सामने उसने तावीज खोला और कहा, इस बकरा ईद पर मेरी कुर्बानी भी होगी, लेकिन अब मोहब्बत की नहीं, झूठ और जुल्म की। उसने नवाब साहब की तरफ देखा और बोली, अब्बा हुजूर, आप ही ने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना था। अब अल्लाह के नाम पर मैं सच को कुर्बान नहीं होने दूंगी। पूरा आंगन सन्न हो गया था। नवाब साहब की आंखों में पश्चाताप था। वो लड़खड़ाते हुए बोले, मैंने गुनाह किया, मैं सजा कबूल करता हूँ। कुछ महीनों बाद हवेली को छोड़कर नूरजहां अपने पुराने मुंशी के घर चली गई। वहां रेहान की यादों के साथ उसने अपना एक स्कूल खोला गरीब बच्चों के लिए। और साहिल, वो आज भी हर बकरा ईद पर नूरजहां आपा से मिलने जाता है और जब भी हवा में वो तावीज हिलता है तो एक आवाज सुनाई देती है, सच्ची मोहब्बत कभी कुर्बान नहीं होती, वो बस और बुलंद हो जाती है। हर दास्तान में छुपे जज्बात, मोहब्बत, कुर्बानी और राज को महसूस कीजिए और जुड़िए कहानियों की दास्तान के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली कहानी आपसे दूर न रहे।